So, hello everyone. I welcome you all to Success Point. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड। अगर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ तो आपको ज़्यादा फायदा लगेगा। और अगर नहीं देखा है तो भी थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में समझ ना आए, लेकिन लास्ट तक आपको समझ आ जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ। और जिसको पिछले पार्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में नहीं आया, उसको यार इस पार्ट में इस तो मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस करते हैं असली प्रैक्टिस तो तभी होती है यार। थ्योरी तो बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बेस्ड होती है। तो मैं आपके लिए कुछ 6 से 7 बढ़िया क्वेश्चंस लाया हूं, मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। आप जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए फिर, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं यहाँ पर। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मतलब प्रॉब्लम्स। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करिए। एक मिनट, भूल गया, मैं एडिट कर दूंगा। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैं एडीएल लिखूंगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, टू प्रूव दैट। चलो मैं आपको पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा याद दिला देता हूं क्वेश्चन करने से पहले, जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखा उसके लिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बताता हूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम क्या करते हैं बच्चों, हम कोई भी नंबर लेते हैं a और उसको डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर b से। तो कुछ क्वोशिएंट आएगा q, कुछ यहाँ पे बचेगा और रिमाइंडर आएगा r। तो इसमें हम कहते हैं, हमने एक फैक्ट देखा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें हम r की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखते हैं कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। अब जिसको ये चीज समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, और जिसको ये चीज समझ में नहीं आई वो पिछला लेक्चर देख के एक बार यहाँ पे आए। तो इसमें r की हम स्टेटमेंट लिखते हैं और ये लिखते हैं। तो बस इसको हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक्सप्रेशन, और यही एक्सप्रेशन यूज होगा। ये दो चीजें बहुत यूज होंगी आज के लेक्चर में, बहुत के यही दो चीजें यूज होंगी। तो चलिए फिर अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करेंगे, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ब्लर, use Euclid division lemma to show that any odd positive integer, any odd positive integer exists in the form of 2q plus 1, वेयर। अभी अगर किसी को क्वेश्चन देख के डर लग रहा है तो डरे ना वो, आप एक आध क्वेश्चन शुरू का थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, उसके बाद तो सब हलवा है। एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 वेयर q is an integer। इंटीजर का जिसको मतलब नहीं पता तो यार मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लिया, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको, टर्म्स बढ़िया बढ़िया। तो वीडियो को पॉज करें,
क्वेश्चन को ट्राई करें, करिए पॉज, कर लिया ट्राई, करिए। अरे आप क्या, जिसको आता है वो करिए, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो देख ले सॉल्यूशन। चलो मैं करने वाला हूं, स्टार्ट करें, चलिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर exists in the form of 2q plus 1 where q is an integer। इंटीजर का मतलब जिसमें पॉइंट्स ना हो, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो चलिए अब हम लगाएंगे इसमें, इन्होंने कहा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो अब हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखते हैं। पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, यही आपको हर क्वेश्चन में करनी है। यूक्लिड डिवीजन लेमा पर सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर a लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर b से, कोई क्वोशंट q आएगा, कुछ माइनस होगा और रिमाइंडर r आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे बच्चों a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, और यहां पर हम r को लिखेंगे r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। ये भी साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है। चलिए इतनी चीज हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब हम इसमें b की वैल्यूज चेंज करते रहेंगे। हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम यही करेंगे, जो भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा अप्रूव दैट ऑल इंटीजर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कुछ ऐसा, तो हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम यहाँ पे b जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो b है उसकी अलग अलग वैल्यूज रख के देखेंगे कि हमें ये चीज मिल रही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं b की वैल्यू सबसे पहले रखूंगा 1 रख के देखते हैं b की वैल्यू ऐसी। अभी तो मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद में आप अपने आप समझ जाओगे कि b की वैल्यू क्या रखनी है। इसमें मेरे को दिख रहा है कि वैसे b की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी तो 2q प्लस r आएगा, कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी। लेकिन फिर भी मैं 1 रख के देखते हैं। 1 से शुरू करेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे एंड सो ऑन। मैंने रखी 1, b की वैल्यू जैसे मैं 1 रखूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू, हमारे पास में था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया q प्लस आर, a इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। इसमें r की वैल्यू कहां से होगी, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b, b की वैल्यू 1 है। r 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा इसका मतलब क्या होगा, और 0 से बड़ा होगा। 1 से छोटा 0 से बड़ा है, 1 से छोटा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर ही होगा r, यहाँ से r 0 के बराबर ही होगा। तो ये आ गया हमारे पास में a इज इक्वल्स टू क्यू, और ये तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तो b इक्वल टू 1 पे मेरे को कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसको मैं नहीं लूंगा, मतलब बेकार है, b इक्वल टू 1 नहीं रखूंगा मैं। चलिए अब b इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, ठीक है। ये मैं आपके बेसिक्स के लिए बता रहा हूँ, आगे तो आप एकदम से इसको देखते ही कहेंगे कि भाई b की वैल्यू 2 रखो। चलिए b इक्वल टू 2 रखते हैं, b इक्वल टू 2। उसके बाद क्या होगा, तो ये हमारे पास में a की वैल्यू क्या है, a है हमारे पास में बी क्यू प्लस आर। तो a की वैल्यू जब हम b की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, 2q प्लस आर। ये देखो ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है भाई, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। अच्छा हाँ, a को मैंने इसमें आपको बताया नहीं, लेकिन हम जो a है ना उसको मानेंगे वो नंबर। इन्होंने कहा है शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, उस ऑड पॉजिटिव इंटीजर को मैंने मान लिया a, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे लेट दैट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी a, तो a आ गया 2q प्लस आर। अब इसमें r क्या हो सकता है, r हो सकता है हमारे पास में r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b, ये रहा। तो इसमें r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और b की वैल्यू क्या है 2। r की वैल्यू भी पता चल गई हमें। अब देखो मैं आपसे कहूं कि r, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो r होता है वो चलता है 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन टिल b माइनस 1। अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो इसको मैं यही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो r की वैल्यू चलेगी हमारे पास में यहाँ वाली, इसमें 0 से फिर 1 होगी और 2 b माइनस 1 तक जाएगी। b क्या है 2, तो 2 माइनस 1 तक जाएगी, मतलब यही दो होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये टॉपिक थोड़ा और टॉपिक से थोड़ा सा टफ है, तो धीरे धीरे समझ आएगा। तो r की वैल्यू आ गई या तो 0 या फिर 1, ठीक है। हमने कहा था कि 0 1 2 ऐसे करते करते b माइनस 1 तक जाएगी, इसमें b माइनस 1 ही 1 आ गया, b माइनस 1 ही 1 आ गया इसमें, तो 0 और 1 ही हो पाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। इससे ही देख सकते हैं आप। चलिए तो हमने r की वैल्यू भी निकाल ली, हमने a की वैल्यू भी निकाल ली। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ जो फालतू की चीज़ें हैं।
ये चीज़ हमारे काम की है ए और ये चीज़ हमारी काम की है आर। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो अब क्या करेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम बनाएंगे केसेस। केसेस मतलब पहले हम रखेंगे आर की वैल्यू, मैंने कहा भाई आर की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, तो हम केसेस में पहले आर की वैल्यू को 0 रखेंगे, फिर आर की वैल्यू को रखेंगे हम 1। तो दो केस बनेंगे क्योंकि दो आर की वैल्यूज हो सकती हैं। तो केस 1, पहला केस, केस 1। केस 1 क्या है? केस 1 में हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को रख देंगे 0 व्हेन आर इक्वल टू 0। तो हमारे पास में ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू होती है बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू तो हमने रख दी 2, तो ये हो गया 2q, तो ये हो गया 2q प्लस आर। और आर की वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास में 0, 0 तो ही 0 लिया हमने, तो ये हो गया 2q। चलिए अब आप मेरे को बताएंगे कि 2q एक इवन इंटीजर है या फिर ऑड इंटीजर? चलिए सोचिए। तो भाई मेरे हिसाब से तो 2q एक इवन इंटीजर होना चाहिए। क्यों इवन होना चाहिए? क्योंकि यार ये 2 का मल्टीपल है 2q। इसमें आप q की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखो, 1 रखो q की वैल्यू तो 2 आया इवन, q की वैल्यू 2 रखो तो 4 आया इवन, q की वैल्यू 3 रखो तो 6 आया इवन। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस ये वाला नंबर, ये नंबर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये एक इवन नंबर है, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, तो मतलब ये 2 का मल्टीपल है। तो इसको मैंने बोला इवन। तो हमसे तो इसने पूछा है कि ऑड चाहिए। अब ऑड में हमने कर दिया इवन, तो ये हो जाएगा केस, हम रिजेक्ट कर देंगे, मतलब इस केस को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसने पूछा है ऑड और हमारे पास में आ गया इवन, तो केस हो गया रिजेक्ट। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि केस रिजेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। चलिए इतनी बात नोट करिए, केस 1। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें मैं बताता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए यूक्लिड डिवीजन लेमा के, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है ये, आप ये लिखेंगे, फिर आपको डिसाइड करनी है बी की वैल्यू। मैंने आपको दिखाई कैसे हमने डिसाइड करी, ठीक है। आप बी की वैल्यू डिसाइड कर देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जब आपने आर की वैल्यू लिखी क्या क्या हो सकती है, उसके बाद आप बनाएंगे केसेस, और उतने ही केस बनेंगे जितनी आर की वैल्यू है। चलो अभी समझ नहीं आया होगा, बहुत बड़बड़ हो गई, क्वेश्चन से धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं हम केस 2। ये इवन कैसे आया, समझ में आ गया? आ गया? अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा पूरी रिप्लाई करने की। केस 2 लेते हैं, केस 2। अभी कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। व्हेन r इक्वल्स टू 1, ये चीज आ रही है क्या? चलिए आ रही है। r जब वैल्यू 1 हो, हमने r की वैल्यू 0 ली, अब r की वैल्यू लेंगे 1, तो a इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, a होता है हमारे पास में 2q प्लस r। तो अब r की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो ये आ गया 2q प्लस 1। अब आप मुझे बताएंगे कि 2q प्लस 1 एक इवन इंटीजर है या फिर ऑड इंटीजर? सोचिए 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 सोचिए, सोच लिया? बताऊं मैं? तो मेरे हिसाब से तो यार ये ऑड इंटीजर होना चाहिए। ऑड क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया 2q एक इवन इंटीजर है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास में एक इवन नंबर। अब आप कोई भी इवन नंबर लीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए प्लस 1, तो वो हमेशा ऑड आएगा, हमेशा। जैसे मैंने कोई भी इवन नंबर लिया 2, उसमें 1 ऐड किया 3, कोई भी इवन नंबर लिया 4, उसमें 1 ऐड किया 5, हमेशा मेरे पास में ऑड आएगा। जब भी मैं कोई इवन नंबर इवन नंबर लूंगा, उसमें 1 ऐड करूंगा, तो मेरे पास में हमेशा कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर। चलिए तो ये आ गया हमारे पास में ऑड, पूरा नंबर हमारे पास में ये इवन ना आकर ये आ गया हमारे पास में ऑड आ गया। इन्होंने पूछा कि ऑड, हमें ऑड इंटीजर चाहिए था, क्वेश्चन में इन्होंने ऑड कहा था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और ये ऑड ही आ गया इंटीजर, तो ये वाला केस हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई? अब देखो एक बात यहां पे समझो, ये चीज आ रही है क्या, देख लेता हूं मैं एक बार। चलिए आ रही है। ये समझो एक बात कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कोई भी नंबर, आप यूनिवर्स का कोई भी नंबर उठाइए, ठीक है, तो वो दो फॉर्म का हो सकता है। कौन सी दो फॉर्म? या तो वो 2q की फॉर्म का होगा या फिर 2q प्लस 1 की फॉर्म का।
अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, अभी समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, कोई भी नंबर आप उठाओ, कोई भी नंबर मन में सोचो, सोच लिया। अब मैं सोचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा 19 सोच लिया, मैंने रैंडमली सोचा मैंने 19, ठीक है। अब देखो 19 को क्या मैं 2q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं 19 को टू, इसमें भाई q एक इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं। अगर मैं 19 को 2q लिखूंगा, 19 को अगर मैं 2q लिखूंगा तो q की वैल्यू आएगी 19/2, और ये एक इंटीजर नहीं है, तो इसको मैं 2q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। लेकिन अगर वही मैं इसको 2q + 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, देखते हैं। तो हमने बोला 2q + 1, q इंटीजर आ जाएगा किस तरह, इज इक्वल्स टू 19, तो q इज इक्वल्स टू 2q इज इक्वल्स टू 18, q इज इक्वल्स टू 9। भाई बहुत बढ़िया बात, इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब मैं 19 को लिख सकता हूं 2q + 1 की फॉर्म में, q की वैल्यू 9 आ रही है, तो मैं 19 को लिखूंगा 2 × 9 + 1, वेयर q इज इक्वल्स टू 9। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। चलिए, तो मैं 19 को लिख सकता हूं 2q + 1 की फॉर्म में। अगर मैं कोई भी नंबर उठाऊं तो उसको मैं या तो 2q की फॉर्म में लिख सकता हूं, और या फिर 2q + 1। अब चलिए, मैंने आपको इतनी बात बताई, आप यूनिवर्स का कोई भी नंबर उठाइए और चेक कीजिए, ठीक है, तभी आपको विश्वास होगा मेरे ऊपर। हाँ, मैंने यही क्यों किया, मैंने ये चीज़ कैसे बताई आपको कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो मैं अभी फिर से बता देता हूँ, मतलब बता देता हूँ ये आपको कि ये मैंने कैसे लिखा। एक सेकेंड, चलिए। हाँ, तो मैंने ऐसे लिखा कि मैंने बोला कोई भी नंबर ए लूंगा मैं, यूनिवर्स का कोई भी नंबर ए, उसको मैं लिखूंगा यहां से 2q + r। यहाँ मैंने r की वैल्यू क्या लिखी, या तो r की वैल्यू 0 होगी या फिर 1, तो a यहाँ से क्या आ सकता है, या तो 2q + 0 होगा, a की वैल्यू या तो a हो 0 होगी या फिर 1 होगी, तो r या तो 2q + 0 होगा यानी कि 2q होगा, या फिर r 2q + 1 होगा, सॉरी a 2q + 1 होगा, r 1 होगा। तो ये दो फॉर्म आ रही है मेरे पास में, तो कोई भी नंबर अगर मैं उठाऊं तो वो या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं, यहां तो मैंने b की वैल्यू 2 ली, इसलिए 2q + r आया। हमारे पास में असली एक्सप्रेशन तो ये है ना, a = bq + r। तो अब मैं b की वैल्यू 3 ले रहा हूं, तो a = 3q + r आ गया। यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, 0 से चलकर b - 1 तक। यहाँ पे b की वैल्यू 3 लिया मैंने, b की वैल्यू क्या लिया मैंने, 3, तो 3 - 1 तक। अब क्या क्या हो सकता है, a = 3q + 0, या फिर a = 3q + 1, या फिर a = 3q + 2। ये तीन वैल्यूज आ गई a की। अब मैं फिर से आपसे वही बात बोलूंगा कि आप यूनिवर्स का कोई भी नंबर उठाएंगे तो वो या तो इस फॉर्म में होगा, इस +0 को तो मैं हटा ही सकता हूँ, या तो वो इस फॉर्म में होगा, या फिर वो इस फॉर्म में होगा, या फिर वो इस फॉर्म में होगा। चलिए, बहुत बातें कर ली, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, लेक्चर लेंदी ना हो जाए। चलिए, इतनी बात आपको आगे समझ में, आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। तो देखो, अब मैंने प्रूव कर दिया कि जो 2q + 1 है वो तो ऑड आ रहा है, तो ये केस हो गया एक्सेप्ट, केस 1 हो गया हमारे पास में रिजेक्ट। तो अब आपको यूनिवर्स का कोई भी नंबर उठाएंगे, या तो वो इस फॉर्म में होगा या फिर वो इस फॉर्म में होगा। हमने दिखा दिया कि इस फॉर्म वाले ऑड आ रहे हैं और इस फॉर्म वाले इवन आ रहे हैं। तो भाई एक तरह से हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी ऑड इंटीजर अगर हम उठाएंगे तो वो इसी फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं, मिटा दूं, ओके। चलिए, इसको मैं दे रहा हूं मिटा, धीरे धीरे आएगा ये चीज, तो ये चीज धीरे धीरे आएगी। चलिए, तो केस 2 हमारे पास में हो गया एक्सेप्ट। तो हमने कहा कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ, हाँ, 2q पे हमने लिखा
एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखा दिया कि 2q या तो नंबर 2q होगा या फिर नंबर होगा 2q + 1। 2q वाले सारे इवन हो गए, तो ऑड वाले कौन से होंगे? 2q + 1। तो जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो फॉर्म होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे? 2q + 1 की फॉर्म में। ये हमने दिखा दिया। आप नीचे थोड़ी सी अच्छा बनाने के लिए क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं HP। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। भाई सेम चीज करनी है हर क्वेश्चन में, तो आपको एक दो क्वेश्चन के बाद वो चीज समझ में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया? ये मिटा दूं पूरा? मिटा दूं? मिटा दूं? ओके। हो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास 10th बोर्ड्स तक आपके जो सिलेबस है वो मैं पूरा करवा दूं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसी टाइप का होगा, आप करने की कोशिश करिएगा। जिसको समझ में आ गया वो करेगा, जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से देखेगा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट any odd पॉजिटिव, फिर ऑड आ गया, इंटीजर exist in the form of 4q + 1 और 4q + 3 where q is an positive इंटीजर। इंटीजर मतलब जो पॉइंट्स में ना हो, पॉइंट ना हो इसमें। चलिए अब क्वेश्चन को पॉज करेंगे और वीडियो को ट्राई करेंगे। सॉरी, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। करिए ट्राई, जिसको समझ में आ गया ट्राई करे, जिसको समझ में नहीं आया पिछला क्वेश्चन वो देखे। भाई करना कुछ नहीं है, आपको फिर से ईडीएल लिखनी है, यूक्लिड डिवीजन, आपको फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? बी की वैल्यू डिसाइड करनी है। इसमें बी की वैल्यू पता चल रही है कितनी आएगी, पता चल गया कितनी आएगी बी की वैल्यू। इसमें बी की वैल्यू डिसाइड करनी है, फिर आर की वैल्यू लिखनी है क्या क्या हो सकती है, और फिर केसेस बना के जो केस सेलेक्ट हो जाए वो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएंगी सही सही। चलिए करते हैं, करूँ मैं? फिर करने जा रहा हूं मैं। चलिए सॉल्यूशन, जिसको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हम फिर से क्या करेंगे? ईडीएल लिखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखी थी। ईडीएल क्या करेंगे? हम ए नंबर को बी से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करते थे? ए को करते थे बी से डिवाइड, कोई क्वोशंट क्यू आता था, यहाँ पे कुछ माइनस होता था, रिमाइंडर आर आता था। तो इसमें हम कहते थे a = BQ + R। तो इसमें हम लिखते थे, यह है यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक्सप्रेशन, R > or = 0 smaller than B। ये हम इसमें लिखते थे। चलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, R हमारे पास में 0 से चलेगा और B - 1 तक जाएगा। ये भी हम इसको कह सकते हैं, ये और ये सेम चीज़ है। चलिए हमने इतनी चीज़ लिखी, अब हम क्या करेंगे? अब हम डिसाइड करेंगे B की वैल्यू। फिर से प्रॉपर्टी का बंटवारा, यार प्रॉपर्टी का बंटवारा आधा आधा क्यों नहीं होता? हो गया। चलो अब हम डिसाइड करेंगे B की वैल्यू क्या रखें। तो हम फिर से वही, अब यार यहाँ पे आपको दिख जाना चाहिए B की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास में A कितना है? A है हमारे पास में BQ + R। यार देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमने अज्यूम करा है कि जो जिस ऑड पॉजिटिव इंटीजर की ये बात कर रहा है क्वेश्चन, वो हमारे पास में कौन सा है? A। अगर मैं B की वैल्यू 1 रखूंगा तो A आएगा Q + R।
ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। b की वैल्यू 2 रखूंगा, 2q प्लस आर, यहाँ 4q है तो b की वैल्यू क्या रखूं, 4। a इज इक्वल्स टू 4q प्लस आर, काम बन रहा है। तो b की वैल्यू 4 रख के देखते हैं। जब b की वैल्यू 4 आएगी, ये आपको कैसे डिसाइड करना है, धीरे धीरे आ जाएगा। b की वैल्यू आपको 4 डिसाइड करनी है। यहाँ पे देखिए 4 जब मैं रखूंगा तो 4q प्लस r आ रहा है, तो r की वैल्यू कुछ चेंज करके मैं 4q कुछ ऐसी फॉर्म ला सकता हूँ, तो b की वैल्यू आ गई 4। चलिए 4 आ गई b की वैल्यू। अब हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो 4b जब 4 हो गया तो 4q प्लस आर। अब हम देखेंगे कि r क्या क्या हो सकता है। यहाँ से r हो सकता है ये वाला स्टेटमेंट 0 से चल के b माइनस 1 तक, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, ऐसे करते करते b माइनस 1, b क्या है 4, 4 माइनस 1, तो ये तो 3 हो गया। तो r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 से चलकर b माइनस 1 तक। अब देखो इसमें r की 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। तो हम 4 केस बनाएंगे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन वैसे भी ये क्वेश्चन 4 नंबर में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और वैसे भी अब की बार तो बोर्ड के सिलेबस से ही हट ही चुका है, अगली बार वाले बच्चों के लिए बुला रहा हूँ मैं तो। और जो इस बच्चों को बोर्ड में सॉरी मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो वो भी देख सकता है। चलिए तो r की वैल्यू ये 4 आ गई। अब केसेस बनाते हैं। आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, पहले ईडीएल लिखनी है, फिर b की वैल्यू डिसाइड करनी है, फिर r की वैल्यू देखनी है क्या क्या आएगी, फिर केसेस बनाने हैं। तो अब लिखते हैं केस 1, केस फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट को थोड़ा रोमन में ना लिख के नंबर्स में लिख लेते हैं। केस 1 में क्या होगा, r की वैल्यू 0 रखेंगे। व्हेन r इक्वल टू 0, तो क्या आएगा हमारे पास में, a क्या आएगा, a आएगा 4q प्लस r है a की वैल्यू, r की वैल्यू 0 हो गई, ये आ गया 4q। अब आप मेरे को बताएंगे कि 4q एक इवन इंटीजर है या फिर ऑड इंटीजर। चलिए बताइए, बताओ मैं क्या है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q। अगर मैं n कोई भी लूं नंबर, उसको मैं बोलूं 2q। अब देखो q एक, ये आ रहा है क्या इतना, यहां तक देखता हूं एक सेकेंड, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर मैं n को बोलूं 2q, तो मैं आपसे पूछूं n एक इंटीजर होगा क्या, बिल्कुल होगा। q एक इंटीजर है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी इंटीजर ही होगा, तो n एक इंटीजर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2n। तो यार अब बताओ 4q की वैल्यू मैंने लिख दी 2n, तो 2n एक इवन इंटीजर है या फिर ऑड इंटीजर। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि ये एक इवन इंटीजर है, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, 2 का मल्टीपल है ये। आप n की कोई सी भी वैल्यू रखो, ये क्या आएगा, इवन। तो ये आ गया हमारे पास में कैसा, इवन। हमसे क्या पूछा है इसने, हमसे पूछा है ऑड, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास में कैसा आ गया, इवन। तो बताइए केस 1 को हम एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो केस 1 को हमें रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आ गया इवन और हमें चाहिए ऑड। अब चलते हैं केस 2 पर। इतना नोट कर लीजिए, ये वाला मिटा रहा हूं मैं, कर लिया नोट, मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं, ओके। चलिए केस 2 पे पहुंचते हैं। केस 2 हम क्या करेंगे बच्चों, व्हेन r इक्वल टू 0 रख लिया हमने, हमें r की वैल्यू ये रखनी है, हमने 0 रख लिया। अब क्या रखेंगे हम, 0 हो गया, अब रखेंगे हम 1। व्हेन r इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू है हमारे पास में, ये याद रखना आप, a की वैल्यू हम लिखते हैं 4q प्लस r। a की वैल्यू आई 4q प्लस r को मैंने 1 रख दिया, तो ये आया 4q प्लस 1। चलिए इतना आ गया हमारे पास में, a की वैल्यू आ गई 4q प्लस 1। अब देखते हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि ये इवन होगा या ऑड। अब मेरे ख्याल से आपको बता देना चाहिए, या फिर नहीं बता पाए तो मैं बता देता हूं, ये एक ऑड इंटीजर होना चाहिए। कैसे, क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि ये जो चीज है ये एक इवन है। कैसे, अब एक काम करो, इसको आप लिखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q प्लस 1। फिर से मैंने n को बोला 2q, इसको लिखो 2n प्लस 1। अब आपको शायद दिख जाना चाहिए कि ये एक ऑड इंटीजर होगा। ऑड क्यों, क्योंकि देखो यार ये वाला एक इवन हो रहा है,
ये हमारे पास में कैसा है, ये एक इवन है। तो और इवन प्लस वन हमेशा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑड ही होगा, चाहे तो आप करके देख लीजिए। चलिए केस 2 हो गया, केस 3 की तरफ चले, उधर करूंगा केस 3, मिटा दूं वो। ओके चलिए केस 3 हमने देखो अभी तो आपको थोड़ी देर में हलवा लगने लगेगा। हमने आर की वैल्यू 0 रख दी केस 1 में, हमने आर की वैल्यू 1 रख दी केस 2 में। तो अब देखो ये इवन आया, तो ये पूरा नंबर कैसा आया, ये पूरा नंबर आया ऑड। और हमें क्या चाहिए, ऑड। तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये अच्छा केस है, इसने हमें ऑड दिया और हमें अभी ऑड ही चाहिए। अब देखो आर की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई उधर, 0 हो गई थी इधर, 1 हो गई थी उधर। अब केस 3 में क्या होगा, केस 3 में क्या होगा, केस 3 में आर की वैल्यू हो जाएगी 2, हम रखेंगे मतलब व्हेन आर इक्वल टू 2। इसको मैं उधर लिख लेता हूँ, है ना, ये दिक्कत कर रहा है। आर या तो हमारे पास में 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा। अब मैंने रखी आर की वैल्यू 2, जब मैं आर की वैल्यू 2 रखूंगा तो ए क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू 4q प्लस आर है, आर की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो गया 4q प्लस 2। अब आप मेरे को बताओ कि ये एक इवन इंटीजर है या फिर ऑड इंटीजर। चलिए सोचिए सोचिए, इतने में कुछ थोड़ा सा पसीना पूछ लूं, सोचिए। तो बच्चों आर मेरे हिसाब से एक इवन इंटीजर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप इसको लिखो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसको लिखो 2q प्लस 1, कितना आ गया। अब मैं n की वैल्यू, उधर मैंने 2q ली, अब मैं n की वैल्यू ले सकता हूँ 2q प्लस 1। देखो जब भी आपको एक इंटीजर दिखाई दे बड़ा सा ऐसा, तो उसे ले लो n, उसे ले लो n। 2q प्लस 1 एक इंटीजर होगा हमेशा, q एक अगर एक इंटीजर है तो 2q प्लस 1 हमेशा एक इंटीजर होगा। इसको मैंने लिखा n, तो ये आ गया हमारे पास में 2n। 2n को क्या कहते हैं हम, इवन, मैंने आपको पिछली बार कई बार बता दिया। हाँ ये आ गया इवन नंबर, ये वाला नंबर हमारे पास में कैसा आया, इवन। हमें क्या चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, आया कैसा, इवन। तो इसको किसको हम एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट, रिजेक्ट। चलिए अब हमने आर की वैल्यू 0 रख ली, 1 रख ली और 2 रख ली। अब लास्ट बचा आर की वैल्यू 3 और वो होगा केस 4, लास्ट केस होने वाला है बस क्वेश्चन। तो क्या हो गया, दिखाई नहीं जा रहा केस 4। चलिए अब आर की वैल्यू क्या रखेंगे, व्हेन आर इक्वल टू 3। चलिए आर इक्वल टू 3 रखा, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4q प्लस आर, आर की वैल्यू 3 हो गई, तो ये हो गया 4q प्लस 3। अब आप मेरे को बताइए कि ये एक इवन इंटीजर है या फिर ऑड इंटीजर, बताइए। तो मेरे ख्याल से ये एक ऑड इंटीजर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप इसको लिखिए 4q प्लस 3 को आप लिखिए 2 प्लस 1। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये वाला जो नंबर है ये क्या बन जाए, एक इवन नंबर। कैसे, इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे, 2q प्लस 1 प्लस 1, अब आप n बोलेंगे 2q प्लस 1 इंटीजर, तो ये आ गया 2n प्लस 1 और ये हो गया फिर ऑड। और केस कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया कि ये एक इवन नंबर है, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो वो आ गया ऑड। दिखाई नहीं दे रहा क्या, ठीक है, हल्का हल्का आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, बेकार सा आ रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया। ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में ऑड। तो हमें चाहिए था ऑड और आ गया ऑड, तो केस को एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट, बताइए, एक्सेप्ट। तो केस 1 हमने रिजेक्ट किया था जब आर की वैल्यू 0 थी, केस 2 हमने एक्सेप्ट किया जब आर की वैल्यू 1 आई, केस 3 हमने फिर से रिजेक्ट कर दिया आर की वैल्यू जब 2 थी, केस 4 हमने एक्सेप्ट किया जब आर की वैल्यू 3 आई। तो हमारे पास में, इसको मिटा दूं मैं,
इसको मिटा रहा हूँ, चलो यहाँ मिटा देता हूँ पहले, ये मिटा दूँ मैं, मिटा दूँ, ओके। यहाँ से देखना हमने एक आर की वैल्यू जब 1 रखी तो सही हुआ काम। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या फिर 3 होगी, क्योंकि 0 और 2 पे तो वो इवन आ रहा है तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो या तो आर की वैल्यू 1 होगी या फिर 3 होगी। तो हमने लिखा कि ए तो हमारे पास में वही है 4q प्लस आर। अब इसमें हमने लिखा कि अगर इसको ऑड बनाना है तो आर की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 3 होगी, क्योंकि 0 और 4 पे वो इवन बन रहा है, 0 और 2 पे वो इवन बन रहा है। तो हमने लिखा कि या तो ए क्या होगा, या तो ए होगा 4q प्लस 1 या फिर ए होगा और ए होगा 4q प्लस 3 एंड दैट इज द आंसर। हमें यही तो प्रूफ करना था कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में। हमने दिखा दिया कि या तो a की वैल्यू 4q प्लस 1 होगी या फिर a की वैल्यू 4q प्लस 3 होगी, क्योंकि r की वैल्यू 1 ऑफ या फिर 3 होगी। अगर r की वैल्यू हम 0 या फिर 2 रखते तो वो हमारे पास में कैसा आता, इवन, और इसने हमसे कहा था ऑड। तो ये दोनों, इसमें आप क्योंकि कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखो, जैसे 0 1 2 3 -1 -2, माइनस मत रखना, पॉजिटिव 0 1 2 3 q इज एन पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 ऐसी कोई भी वैल्यू रखो तो ए हमारे पास में हमेशा कैसा आएगा, ऑड आएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था मैं समझ सकता हूँ, पर इससे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन बनते नहीं है। चलिए नोट करिए, नोट करिए, कर लिया नोट, कर लिया, चलिए कर लीजिए आराम से, कर लिया नोट, मिटा दूं मैं, मिटा दूं, ओके चलिए। ओह थोड़ा सा डिस्टर फट गया, कोई बात नहीं। तो रात के बज रहे हैं लगभग 11 और हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी की तरह, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसका जो, अगर आपको हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। बिल्कुल जो मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन कराए हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह मैं आपको हिंट दे दूंगा कैसे करना है। क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा ईडीएल टू शो दैट any odd positive integer exists in the form of 8q प्लस 1, उसमें सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2q प्लस 1 था, सेकेंड वाले में 4q प्लस 1 था, इसमें 8q प्लस 1 आ गया। 8q प्लस 1 और 8q प्लस 3 और 8q प्लस 5 और आधे बच्चे तो क्वेश्चन को देख के ही डर गए होंगे, डरने की कोई बात नहीं है वैसे। 8q प्लस 7 वेयर q इज एन ऑड, सॉरी ऑड नहीं, q इज एन पॉजिटिव इंटीजर। चलिए ये आपका है होमवर्क, नोट कर लीजिए, ट्राई कर लेना घर पे। मिटा दूं मैं, अब हम लेने जा रहे हैं एक बढ़िया सवाल, इसमें मैं आपको हिंट दे दूं कैसे कैसे करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा सबसे पहले,
ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसके बाद में आप बी की वैल्यू डिसाइड करेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू मुझे कुछ अच्छी सी दिखाई दे रही है, आपको पहले भी दिख जानी चाहिए बी की वैल्यू क्या लग सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बी की वैल्यू आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। उसके बाद बी की वैल्यू डिसाइड करने के बाद आर की वैल्यू देखेंगे क्या क्या आ रही है। आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर आर की वैल्यू होगी 0, 1, 2 ऐसे लेकर b-1। बी वो वाली वैल्यू है जो आपने डिसाइड करी है। तो आर की वैल्यू आ गई। अब जो जो आर की वैल्यू आएगी, अब आप बनाएंगे केसेस में आप एक एक आर की वैल्यू लेंगे। जैसे केस 1 में आर की वैल्यू 0 लेंगे, केस 2 में 1 लेंगे, केस 3 में 2 लेंगे, ऐसे करते करते सारे केसेस बनाएंगे। जो केस एक्सेप्ट होगा सब में देखेंगे कि और कौन कौन सा आ रहा है, और कौन कौन सा आ रहा है। जो वाला केस एक्सेप्ट होगा वो यहाँ पर आना चाहिए, और जो वाला केस रिजेक्ट होगा वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो करिए आप इसको। कर लिया, मिटाऊं मैं? ओके, चलिए अब हम लेने जा रहे हैं एक बढ़िया सवाल। हम लेने जा रहे हैं एक बढ़िया सवाल। चलिए लूं मैं सवाल बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन स्क्वायर, आ गई अच्छी टर्म्स, ऑफ एनी इंटीजर exist in the form of, ये होमवर्क नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा। थ्री एम। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्यू लिया था, तो क्यू की जगह एम भी तो हो सकता है। क्यू एक इंटीजर है, इसमें हम एम को इंटीजर कह देंगे, एम को, तो कोई बात नहीं। 3m और 3m प्लस 1 वेयर m इज एन इंटीजर। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन को ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए कर लिया ट्राई? करूं मैं? चलिए, जिसमें थोड़ी बहुत हिम्मत बची वो ट्राई करे, जिसमें नहीं बची वो देख ले। इस क्वेश्चन के बाद आपको कई चीजें क्लियर होंगी। स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर मतलब किसी भी इंटीजर का स्क्वायर। वो इंटीजर हमने मान लिया a, लेट दैट इंटीजर, ये चीज मैं पिछले में लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिएगा प्लीज। लेट दैट इंटीजर बी a। चलिए ये मैंने लिखा लेट दैट इंटीजर बी a। दिख रहा है बच्चों? ब्लर तो नहीं हो रहा? हाँ यार, वो बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, वो ये फोकस ले लेता है कैमरा, तो धीरे धीरे हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट रहा तो आपके लिए और चीज़ें भी लेकर के आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए, आपका सपोर्ट मेन है, आप हैं तो हम हैं। ए को हम बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन आएगा क्यू, ये बचा, रिमाइंडर आया आर। तो हम क्या लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। चलिए ये मैंने लिखा। अब इसमें मैं r की वैल्यू क्या लिखूंगा? इसमें मैं r की वैल्यू लिखूंगा r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। हम हर बार यही कर रहे हैं, यही लिख रहे हैं हम, या फिर मैं r को कह सकता हूं, मैंने आपको बताया है 0, 1, 2 से लेकर b-1 तक। ये चीज तो आपको सब में लिखनी है। इसको यार फिर से प्रॉपर्टी का बंटवारा आधा नहीं हुआ यार, क्या है यार, हर बार टेढ़ी खिंच जाती है लाइन। चलिए अब आधा दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम डिसाइड करेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे डिसाइड करें हम? तो देखो, अब हमने क्या कहा, हमने कहा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और इसमें थोड़ी सी एक अलग बात हो गई कि इसमें हमें स्क्वायर करना पड़ गया नंबर का। हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो हमें दिखाना है a स्क्वायर इस फॉर्म का होगा, a नहीं a स्क्वायर। चलिए अब a स्क्वायर अगर मैं निकालूं यहाँ से तो वो कितना होगा,
बी क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। अब जिसको ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, मैं यहाँ पे बताता हूँ। कहाँ बताऊँ यहाँ बता देता हूँ। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो बड़ा फायदा रहेगा। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, चलो इसको रहने दो, अभी पहले हम b की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले b की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। b इक्वल टू 1 रखा मैंने, तो क्या हुआ, a इक्वल टू क्यू प्लस आर। और हमें निकालना है ए स्क्वायर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमें ए के लिए कुछ प्रूव नहीं करना, हमें ए स्क्वायर के लिए प्रूव करना है। इसने कहा स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, और हमने उस इंटीजर को माना है ए, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, सिंपल। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2qr, इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे तो लिखा है मैंने। ये कुछ यार फॉर्म अच्छी सी बनती दिखाई नहीं दे रही, 3 नहीं आ रहा इसमें, क्यू के साथ 3 आया तो कुछ दिखाई दे, 3 नहीं आ रहा। चलिए तो b की वैल्यू 1 हम नहीं रखेंगे, कुछ फायदा नहीं हो रहा b की वैल्यू 1। देखो अब आपको लग रहा होगा इसको कुछ करके कर सकते हैं, लेकिन जब वो b की वैल्यू वो आ जाएगी ना जो हमें चाहिए, तो एकदम से बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब b की वैल्यू रखते हैं हम 2, आपको समझ में आएगा अभी क्यों कह रहा हूँ मैं। अब हम रखेंगे b की वैल्यू 2। अब b की वैल्यू 2 रखी तो a इक्वल टू 2q प्लस आर। जल्दी से करा के इस क्वेश्चन को, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं, बहुत लंबा हो गया, मेरे को लग रही है भूख। हाँ तो ए स्क्वायर क्या आएगा, उसमें आएगा 4q स्क्वायर। भाई 3 नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया। 4q स्क्वायर आ रहा है, 4, 3 नहीं चाहिए, वो सॉरी 3 चाहिए, और 4q स्क्वायर आ रहा है। देखो इसका स्क्वायर करूँगा अगर मैं होल दोनों तरफ, तो क्या आएगा, 4q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4qr। और ये तो चाहिए नहीं यार, कुछ 3 आता है यहाँ पे, तो देखते भी m3m कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ तो 4 आ गया, तो b की वैल्यू 2 भी नहीं चलेगी। अब हम रखेंगे b की वैल्यू 3, और मुझे लग रहा है 3 में कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमने रखी b की वैल्यू 3। जब हमने b की वैल्यू 3 रखी तो क्या हुआ यार, ये मिट गया। तो b की वैल्यू 3 रखते ही तो मेरे पास में आया a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर, और उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ab 6qr। यार अब आपको समझनी चाहिए एक बात कि ये 9 और 6 जो आ रहे हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ से 3m प्लस 1, r की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो कुछ 3m वाली फॉर्म बन रही है, तो कुछ मतलब अच्छा सा दिखाई दे रहा है। ये 9 मतलब 3 की कुछ ऐसा आ गया। आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब b की वैल्यू 3 हमने डिसाइड कर ली, ये लेके चलते हैं। चलिए b की वैल्यू मैंने रखी 3, ठीक है। चलिए अब अगर मैं b की वैल्यू 3 रखूंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, a आएगा 3q प्लस r। अब इसमें r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू यहाँ से बताएंगे इससे। r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 माइनस 1, यानी कि b माइनस 1। b की वैल्यू 3 है, अब 3 माइनस 1 2 होता है, तो 0 से लेकर 1, 2, ये हो गई r की वैल्यू 0 से लेकर b माइनस 1 तक, 3 माइनस 1 तक, ठीक है। r की वैल्यू 3 हो गई। मतलब आपको समझ में आ गया कितने केस बनेंगे, 3 केस। एक में हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, एक में r की वैल्यू 1 पुट करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, एक में r की वैल्यू 2 पुट करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। केस 1, केस फर्स्ट में इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, हम रखेंगे r की वैल्यू 0 व्हेन r इक्वल टू 0। जब r की वैल्यू 0 आएगी तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3q प्लस 0 इज इक्वल टू 3q। अब हम करेंगे इसका स्क्वायर, a स्क्वायर, वो आएगा 9q स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, बस ये चीज़ मैंने यहाँ लिख ली।
ये आ गया 9q²। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिखूंगा 3m की फॉर्म बनती दिखाई देगी मेरे को यहाँ पे। कैसे? ऐसे देखो अभी इसको मैं लिखूंगा 3 × 3q²। अब देखो इन्होंने कहा है q q q q, इसमें एक काम करते हैं यार, अब q हमारे पास में एक इंटीजर होगा, q का स्क्वायर एक इंटीजर होगा, तो 3q² भी एक इंटीजर होगा। तो मैंने 3q² को बोल दिया कोई दूसरा इंटीजर m, तो ये क्या आ गया 3m। आ गई 3m की फॉर्म, दिखाई दे गया। तो केस 1 में हमने दिखा दिया कि ये 3m की फॉर्म आ रही है। अगले केस पे चलते हैं, इतना नोट कीजिए। चले, इसको मिटा दूंगा मैं भी, लिख लिया इतना, मिटा दूं मैं, मिटा दूं, ओके। चलिए, हमने देखा, हमने आर की वैल्यू 0 पुट कर ली, तो हमारे पास में क्या आया 3m। अब हम पुट करेंगे आर की वैल्यू 1, तो व्हेन केस 2, व्हेन r इक्वल टू 1। जब हमने r की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या आया, a की वैल्यू है हमारे पास में, ये हटा देता हूँ यार, a आ गया 3q प्लस r है हमारे पास में, ये तो पहले से ही यहाँ पे हमने लिखा था, और r की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये आ गया 3q प्लस 1, आ गया इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया मैंने, तो a² इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है हमारे पास में, यहाँ पे लगाएंगे। a² इज इक्वल्स टू ये 3q का होल स्क्वायर 9q² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a 3q इंटू b 1, चलिए ये आ गया 9q² प्लस 1 प्लस 6q। अब देखो कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, अब मैं इसमें से इसको मैं साथ में ले लूंगा, 9q² प्लस 6q। अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको 3m प्लस 1 बना दूंगा। कैसे, मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूंगा। आ रहा है क्या इतना, देखते हैं, आ रहा है, बस लास्ट चाहिए। तो इसके बाद मैं कहाँ लिखूंगा, इसके बाद मैं वहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब पहले इतना नोट कर लीजिए, वो मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, वो मिटा दूँ, ओके। चलिए, तो हमने इसमें देखा कि जब हमने r की वैल्यू 0 पुट करी तो a की वैल्यू क्या आई 3m, इतना नोट कर लीजिए। तो जब मैंने r की वैल्यू 0 पुट करी तो a की वैल्यू आई मेरे पास में 3m, इतना हमें याद रखना है। चलिए अब इतना इसका देखते हैं, केस 1 की बात है, इस पर चलते हैं। अब यहाँ से a² आया, केस 2 से a² आया, इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया बच्चों, 3 कॉमन ले लिया, तो 3 जब मैंने कॉमन लिया तो 3q² प्लस 2q, ठीक है, ये आ गया, और प्लस 1 अलग से। अब देखो, अब q अगर एक इंटीजर है तो ये पूरा एक इंटीजर होगा, ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि 2q एक इंटीजर, q² एक इंटीजर, 3q² एक इंटीजर, ऐड करेंगे तो भी इंटीजर, तो इसको हमने कोई और इंटीजर बोल दिया m। अब देखो आ गया, आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सही तो है, आ गया ना 3m प्लस 1, खुश। चलिए, खुश नहीं होना भी ज़्यादा, अगला केस भी बाकी है। हमने r की वैल्यू 0 रखी, r की वैल्यू 1 भी रख ली। जब हमने r की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास में क्या आया 3m प्लस 1। अब चलते हैं r इक्वल टू 2 पर, चलें केस 3 पर, वो मिटा रहा हूँ मैं, मिटा दूँ उसको, मिटा दूँ, ओके। यहाँ पे जगह है पर इतना आएगा नहीं,
एक सेकेंड, चलिए अब हम रखेंगे केस 3, आखिरी केस, और यह है आखिरी सवाल। इसके बाद मैं आपको एक दो सवाल होमवर्क में दूंगा। केस 3 में हम क्या करेंगे बच्चों? केस 3 में रखेंगे व्हेन r इक्वल टू 2, जब r की वैल्यू आएगी 2, जब r की वैल्यू 2 आएगी तो a की वैल्यू क्या आएगी? a इज इक्वल टू 3q प्लस r है, हमने क्या रखा है ये। चलिए अब r की वैल्यू हमने 2 रख दी, तो a इज इक्वल टू क्या आया? 3q प्लस 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना आया वहां से? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q मल्टीप्लाइड बाई 2। चलिए ये आया। अब हम इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 प्लस 12q प्लस 4, प्लस थोड़ा सा अलग सा कर लो। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मेरे को लगता भी है, तो डरना नहीं है इनसे बिल्कुल भी। और यार सब में एक ही चीज़ कर रहे हैं हम, पहले ईडीएल लिख रहे हैं, फिर आर की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन के हिसाब से हर केसेस बना रहे हैं, आर की सारी वैल्यूज पुट कर करके देख रहे हैं किस में सेटिस्फाई, मतलब कौन कौन केस एक्सेप्ट हो रहा है और कौन सा केस रिजेक्ट हो रहा है। चलिए हमने प्रूव किया कि 3m आ रहा है और 3m प्लस 1 आ रहा है। अब 2 पे देखते हैं, ये आया। अब देखो इसे भी मैं 3m प्लस 1 बना सकता हूँ, सोच सकता है कोई? चलो मैं बताता हूँ कैसे। इस 4 को बच्चों आप लिखो 3 प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को आप लिखो 3 प्लस 1। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। जब 3 कॉमन आएगा तो बचेगा कुछ 3 मल्टीप्लाइड बाय कुछ प्लस 1, वही तो है ये। तो चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ। ये a स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब इधर इस चीज़ को इधर लिखते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है? 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब देखो इन तीनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया तो ये अंदर क्या बचा? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 तो अलग से है ही, ठीक है। अब देखो, अब q एक इंटीजर है तो ये पूरा भी एक इंटीजर होना चाहिए। 4q एक इंटीजर, 1 एक इंटीजर, 3q स्क्वायर एक इंटीजर, सबको ऐड किया तो भी इंटीजर। समझ में आई इतनी बात? चलिए इसको हमने बोला फिर दूसरा इंटीजर m, तो ये आ गया 3m प्लस 1, एंड दैट इज द फाइनल कंक्लूजन। ये आ गया 3m प्लस 1, ठीक है। अब देखो हमने तीनों केस रख लिए, ठीक है, और तीनों केस में हमने देख लिया कि, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा दूं, ओके। अब धीरे धीरे अगर सपोर्ट करेंगे हमारा कंटेंट भी इंप्रूव होगा, हम आपको अच्छा अच्छा मटेरियल देंगे। तो यार अपना सपोर्ट जारी रखिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, नया नया चैनल खुला है। चलिए तो यहाँ से हमने देखा, जब हमने केस 1 लिया था, बस छोटी सी चीज़ लिख रहा हूँ, डरना मत। जब हमने केस 1 लिया तो उसमें, यार ये 1 बार बार ऐसे क्यों बन जाता है? जब हमने केस 1 लिया तो r की वैल्यू हमने कितनी पुट करी थी? 0, तो a की वैल्यू आई थी 3m। अगर आपने नोट्स बनाए तो पीछे देख लीजिए, हमने यहाँ भी लिख रखा था 0 पर 3m। हमने केस 2 जब लिया था तो हमने लिया था r की वैल्यू 1 और इसमें a की वैल्यू आई थी 3m प्लस 1, ये हमने यहाँ लिख रखा था, आप नोट्स में भी चेक कर सकते हैं। केस 3 हमने लिया था, उसमें हमने लिया था r की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू क्या आई थी? 3m प्लस 1, फिर से हमने यहाँ भी लिख रखा था 3m प्लस 1, अभी अभी आई है, देखो ये रही। तो देखो मैंने r की वैल्यू 0 भी ली,
तब 3m आया। मैंने r की वैल्यू 1 ली तब 3m+1 आया। मैंने r की वैल्यू 2 ली तब 3m+1 आया फिर से। तो इसका मतलब मैं कोई भी नंबर लूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो वो हमारे पास में इसी फॉर्म में होगा, या तो 3m या फिर 3m+1। आप करके देख लीजिए। मैंने लिया नंबर 2, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। बस छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 1-2 मिनट की बात है। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई, मैं भी थक गया। तो मैंने ले लिया 4। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 16। अब देखो 16 कौन सी फॉर्म का है, 16 कौन सी फॉर्म का है, 16 3m+1 की फॉर्म का है। कैसे, इसको मैं लिखूंगा 3 × 5 + 1, 5 3 15 + 1। अगर मैं m को 5 बोलूँ तो आ गया 3m+1। तो ये मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कोई भी स्क्वायर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप कोई भी स्क्वायर रख लीजिए, वो या तो 3m+1 की फॉर्म में होगा या फिर 3m की फॉर्म में होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। और अब हम करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। और हाँ, इसकी टॉपिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाउनलोड करना मत भूलना, उसमें इससे भी बढ़िया 1-2 क्वेश्चन हैं। और मैं जो क्वेश्चन कह रहा था कि होमवर्क में दूंगा, वो मैं आपकी टॉपिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम में इंक्लूड कर दूंगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल सक्सेस पॉइंट के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ एडिशनल कंटेंट्स भी मिलेंगे। तो चलिए, बहुत लेट हो गया, लगभग 12 बजने वाले हैं रात के। तो एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं अगले लेक्चर में।